जय हिंद दोस्तों एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ इंटर बोर्ड परीक्षा। देख लो, ट्वेल्थ इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के ट्वेल्थ फिजिक्स के वायरल क्वेश्चंस को देखेंगे और टॉप 20 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और यकीन मानो ये हर बार के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। इस 20 में से आपको 10 क्वेश्चंस आसानी से ऐसे मैच कर जाएंगे डायरेक्ट, हूबहू, कुछ भी आपका चेंज होने वाला नहीं है। और इस 20 क्वेश्चन का आंसर के साथ इसमें सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन के साथ ही आपको मैं इसमें देने वाला हूँ। तो ध्यान से आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लेना, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सारे का पीडीएफ भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो या तो टेलीग्राम से एजुकेशनल बॉक्स के चैनल से ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। कहीं स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कि आप ऐसे उस क्वेश्चन को छोड़ सको। तो बहरहाल बार बार बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए 100% एश्योर गारंटी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 20 क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ। चलिए इसको ध्यान से देख लेते हैं। जो हमारा पैटर्न आता है, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इसी तरीके से होते हैं। सेक्शन बी जो आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव टाइप होता है, सेक्शन ए आपका होता है ऑब्जेक्टिव, सेक्शन ए आपका होता है ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी आपका होता है सब्जेक्टिव। तो देखिए, जो आपका सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कितना 1 से 20 तक में शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें से 10 के ही आंसर देने हैं। लेकिन मैं आपको सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दूसरा है राइट द डिफिनीशन ऑफ वेव फ्रंट, और ये वीबीआई क्वेश्चन है। ये दोनों ही वीबीआई क्वेश्चन में से एक होते हैं। खैर, क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से तो आंसर हमारा यहाँ इस साइड में है। तो देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अगर आप लिख देते हो तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। इसको हम लोग जो सिंबल है आप इसको डोनेट कर सकते हो रो से, ठीक है। खैर, म्यू इक्वल्स टू सी बाई एम, सी जहाँ पर आपका सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने की बात है तो आप इसको कह सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। दूसरा था हमारा क्वेश्चन कि वेव फ्रंट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, जितना भी पॉइंट्स होता है उसका लोकस होता है इन द फील्ड ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस में, ठीक है, हैविंग द सम फेज एट गिवन इंस्टेंट और वेव्स ट्रैवलिंग इन वन डायमेंशनल मीडियम। हियर द वेव फ्रंट आर यूजुअली सिंगल पॉइंट्स, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, वेव फ्रंट क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड हो गया हमारा, थर्ड देखते हैं। एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। विजुअल लाइट ऑल्सो नोन एज वाइट लाइट। देखिए, विजुअल लाइट को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, वाइट लाइट से। कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट कलर्स, बहुत सारे कलर्स का ये कंपोनेंट्स लेकर के चलता है। अपॉन पासेस थ्रू द प्रिज्म, जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं, जो व्हाइट लाइट होता है वो सेपरेट कर जाता है अलग अलग कंपोनेंट के कलर में, जो कि होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। और जो सेपरेशन ऑफ विजुअल लाइट होता है डिफरेंट कलर्स में, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। आप सिंपल सा ये कह सकते हो, द सेपरेशन ऑफ विजुअल लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। थर्ड हमारा बन गया। 4 क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और 5 है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वीबीआई क्वेश्चन है, दोनों के दोनों वीबीआई क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बार बार पूछता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बार बार पूछता है। तो खैर, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए, ये जो 5 की जगह डायरेक्ट है ना, ये आंसर ये 5 का ही है और ये 6 का है। चलिए क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। When light is incident, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं क्या, डिफ्रैक्शन, लाइट का डिफ्रैक्शन। तो जब लाइट ऐसे इंसिडेंट होता है, नैरो ओपनिंग और आवर ऑब्स्टेकल इन इट्स
in its path it is bent at the edges of the obstacle or opening. This phenomena is called as diffraction of light. जब ऐसे वो गिरता है लाइट तो बेंट कर जाए, यानी कि अपना रास्ता बदल ले, यहाँ से गिरा तो इधर चला जाए, ठीक है, अपना एजेस बना ले, तो ये जो सारी चीज़ें होते हैं ये आपको कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 18 क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। और ये VBI है, ये VBI है, बता दूँ ये VBI है, रट्टा मार लीजिएगा, ये VBI है। पटना के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे अगर इसको ऐसे कंप्लीट करते हो तो आपका काम बन जाएगा। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या कहता है, द वेव प्रोपेगेटिंग इज अ स्पेस थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरिंग इन स्पेस एंड टाइम साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसा वेव्स जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे से चलता रहे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड चार्ज के द्वारा होता है, जिसको कि LC सर्किट भी बोलते हैं। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो होता है μ=1/2π√LC, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 5 तक हो गया। 6 क्या कहता है, व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स और एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट। ये दो क्वेश्चन 6 एंड 7 को कंप्लीट करते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स और मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए हमारा लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट, लॉरेंट्ज फोर्स में बता रहा हूँ, ये 5 जो है ना लॉरेंट्ज फोर्स। अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज, यानी कि लो वोल्टेज को जो कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज जो करंट करे और वाइस वर्सा, फिर ऐसे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, यही आपका लॉरेंट्ज फोर्स का जो नियम है वो कहलाता है, जो कि बेस्ड होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो यूज़ करते हैं लो वोल्टेज टू हायर वोल्टेज के लिए, इसको सेटअप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और सेटअप ट्रांसफार्मर का जो होगा वो डायरेक्टली ग्रेटर देन होगा और एन भी इसमें ग्रेटर देन होगा। तो बहरहाल जो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका बोला लॉरेंट्ज फोर्स, तो लॉरेंट्ज फोर्स उसी को बोलते हैं जो कि आपका लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करे और फिर ऐसे हाई को लो से, ये आपका लॉरेंट्ज फोर्स में आता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक VBI क्वेश्चन है, 2 नंबर में बार बार आता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की तरह। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट, इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8, 9, 10 को देख लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8, 9, 10 क्या कहता है क्वेश्चन 8, 9, 10 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, राइट द डिफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप VBI है, ये आपका एंगल ऑफ डिप VBI है, MVBI इसको कर लीजिए, बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप 9 है। व्हाट डू मीन बाय इंड ऑन पोजीशन ऑफ मैग्नेट और डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए 8, 9, 10 को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए क्या कहता है 8, 9, 10, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। देखिए वैसे इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जो डायरेक्शन होगा टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का, जो हॉरिजॉन्टली लाइन बना ले मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, ये आपको कहलाता है क्या, एंगल ऑफ डिप। इसको डोनोट करने का सिंबल भी है, ठीक है। और जो कि ये आपको एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 डिग्री होता है पोल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था, आते हैं क्या कहता है 9 हमारा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 9 हमारा क्वेश्चन क्या था वैसे तो 9, एक बार फिर से हम लोग 9 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, 9 कह रहा है व्हाट डू मीन बाय इंड ऑन पोजीशन ऑफ मैग्नेट, इंड ऑन पोजीशन ऑफ मैग्नेट। और ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर, द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ मैग्नेट इज नॉन एज गॉस अ पोजिशन, जिसको कि इंड ऑन पोजिशन ऑफ मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है। इंड पॉइंट जो एक्सिस मैग्नेट हो मैग्नेटिक का, वही आपका कहलाता है गॉस पोजिशन या फिर इंड ऑन पोजिशन। नेक्स्ट आपका था, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 अब देख लेते हैं क्या कहता है। 10, 11, 12 कहता है राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड राइट डाउन द ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट और गेट। ये जो 10, 11, 12 है इसमें से 12 नंबर VBI है और ये फिक्स है, 100% ये आएगा,
ये एकदम फिक्स है, लिख लो। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में ये रहेगा ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सट्रैक्ट फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही हमारा होता है। देखिए जो इलेक्ट्रिक आप पोटेंशियल उसको बोल सकते हैं जो कि वर्क डन हो कोई भी आपको फोर्स को चार्ज से इन्फिनिटी से कहाँ तक लाने के लिए, एक फिक्स पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, वही आपको कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो क्या कहता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का था व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका आंसर यही है कि आपका जो नंबर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पास करता है आपका परपेंडिकुलर क्लोज सरफेस से, वो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपका जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट वेबर होता है। और ये भी क्वेश्चन रख लो, MVBI आएगा ही आएगा, ये फिक्स है 100%, ये फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 11 फिक्स है 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 200% फिक्स है, 100% नहीं 200 बोल रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये 200% की गारंटी आएगा ही आएगा। बुलियन एक्सप्रेशन नॉट गेट का, बुलियन एक्सप्रेशन होता है ये नॉट गेट का। ठीक है, और ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया नॉट गेट का 0 1 1 0, और उसी तरह से बुलियन एक्सप्रेशन और गेट का और ट्रुथ टेबल आपका 0 0 0 1 0 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 14 15 को हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो अगली बार से ऐसे क्वेश्चन का जो PDF होगा वो नहीं बना होगा, एक क्वेश्चन फिर आंसर उसका हम बनाएंगे। चलिए 13 क्या कहता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू मीन बाय अपर एंड डीप, और एक्सप्लेन कैपिटेटिव रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए क्या कहता है 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा। इन फिजिक्स चार्ज कंजर्वेशन इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेस। देखिए कंजर्व कहने का मतलब कि क्या, कभी भी चेंज ना हो, तो यही तरीका है। फिजिक्स में कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वैसा प्रिंसिपल जो कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में बंद हो, जो कभी भी चेंज ना हो। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही ना होता है, जो अमाउंट होगा पॉजिटिव वो नेगेटिव को माइनस कर दे। तो यही था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है आपका अपैरेंट डिप। देखिए तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ही आता है अपैरेंट डिप, आपका एक इंक्लिनेशन है। ठीक है, इंक्लिनेशन है आपका, झुकाव है ऑफ जियोलॉजिक बेड्स एज सीन फ्रॉम एनी वर्टिकल क्रॉस सेक्शन नॉट परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक ऑफ द जियोलॉजिक बेड्स। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कैपिटेटिव रिएक्टेंस, ये आपका VBI है। क्वेश्चन नंबर 14 कम आता है लेकिन 13 और 15 बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कैपिटेटिव रिएक्टेंस इज एन अपोजिशन टू द चार्ज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट। कैपिटेटिव रिएक्टेंस क्या होता है, आपका अपोजिशन है। ठीक है, चार्ज का जो वोल्टेज एलिमेंट में जो वोल्टेज बहता है उसके। कैपिटेटिव रिएक्टेंस आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी के या फिर रेगुलर फ्रीक्वेंसी के, आप इसको कह सकते हैं, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आपसे पूछ रहा है कलर कोड ऑफ कार्बन। 16 देख लीजिए क्वेश्चन, 16 17 18 19 20 एक बार में क्या कर रहा है, राइट कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, और ये 100% ये भी आएगा, 1000 लिख लो, ये आपका फिक्स है। कार्बन कलर कोडिंग रेसिस्टेंस आता ही है। आपको किसको, ऑरेंज और येलो का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन पैरेलल ग्रुपिंग रेसिस्टर, और राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा डी रेज एंड एक्सप्लेन बाइनरी नंबर्स। ये 16 से लेके 20 तक में ये जो क्वेश्चन दिख रहे हो ना, लिख लो 200%, ये आपको और करके मिलेगा ही मिलेगा, और करके मिलेगा ही मिलेगा, आप इसको बनाना ही बनाना होगा। तो खैर चलिए कार्बन कलर कोडिंग रेसिस्टेंस पे आते हैं। क्या कहता है, द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ऑरेंज एंड येलो कलर्स आर 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 यूजेज आपका पोटेंशियोमीटर का, पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको EMF बोलते हैं। ठीक है, ऑफ 2 सेल्स आर कंपेयर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल जो था रेसिस्टर का वो, तो क्या कहता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स
इन पैरेलल इज द सेम। पैरेलल में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, सेम होगा। अक्रॉस रेसिस्टर डू नॉट each get the total current they divided it. The current entering the parallel combination of resistor is equal to the sum of the current through each resistor in parallel. पैरेलल में आपका क्या होता है, करंट का जो बहाव होता है वो इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब अल्फा रेज का दो प्रॉपर्टीज आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 तो क्या कहता है, अल्फा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वेयर ई का वैल्यू कितना, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम। दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है दे हैव रेस्ट मास इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 4 आपका कितना इक्वल होता है, 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन 2021 VBI क्वेश्चन है। बाइनरी नंबर क्या होता है? A binary number is a number expressed in the base 2 numeral system or binary numeral system. A method of mathematically expression which uses only 2 symbols, typically 0 और 1. देखो बाइनरी नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसमें कि सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल किया गया हो, वो आपको बाइनरी नंबर कहलाता है। फोकल लेंथ आपको दो लेंसेज का निकालना है, तो f1 f2 u1 u2 u म्यू आपका 0 है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये जो प्रूफिंग वाला है, क्वेश्चन नंबर 21 ये जो प्रूफिंग वाला है, प्रूफिंग के सारे वीडियो अलग आएंगे और एक्सप्लेनेशन के सारे वीडियो अलग आने वाले हैं। तो हमारा जो 20 क्वेश्चंस का जो वीडियो था वो कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपने अगर वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो अच्छी बात है। इसके बाद से आप पीडीएफ ले लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और नहीं तो अगर आप इसे सिर्फ क्वेश्चंस भी याद करके रख सकते हो तो ही बहुत अच्छी बात है, आप अपने से आंसर बना लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और 2023 एग्जाम की तैयारी करते रहिए।